नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर में धूमधाम से मनाया गया देव उठनी एकादशी का पर्व। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता जोन स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज हुआ समापन। तोकापाल में हुए लूट की गुत्थी बस्तर पुलिस ने सुलझाई। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर में देव उठनी पर्व के मद्देनजर शहर सहित अंचल में लोगों ने माता तुलसी की पूजा कर सुख शांति समृद्धि की कामना की। लोगों ने इस त्योहार में अपने घर के आंगन में तुलसी चौरा को विशेष रूप से सजाकर गन्ने का मंडप सजाया। उसके बाद पारंपरिक ढंग से माता तुलसी का विवाह सालिग्राम के साथ रचाया। इस पर्व के बाद मांगलिक कार्यों का श्री गणेश होगा। अनेक स्थानों पर महिलाओं ने मां तुलसी के समक्ष विवाह रस्मों के गीतों का गायन किया। लोग सुबह से पूजा के सामग्री खरीदी में लगे रहे। इस बार लोगों में गन्ने की खरीदी में उत्साह देखा गया। त्योहारी सीजन के कारण गन्ने में इसका असर दिखा। शहर के प्रमुख मार्गों पर गन्ने की दुकानें सजी थी। लोगों ने उत्साह के साथ गन्ने की खरीदी की। त्योहारों में लगने वाले प्रसाद में चना भाजी, बेर, आंवला, श्रृंगार सामान, कोचई कांदा, सिंघाड़ा, कमल गट्ठा, खोखमा आदि की बिक्री देर शाम तक होती रही। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज पी, उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ जगदलपुर रेंज हरजिंदर सिंह, कमांडेंट 80वीं वाहिनी सीआरपीएफ नरेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में बस्तर जिले में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। साथ ही समाज के मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु आमचो बस्तर आमचो पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग एवं अन्य प्रेरणादायक अभियान भी संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं बस्तर पुलिस के उक्त अभियान से प्रभावित होकर एवं नक्सलियों की खोखली विचारधारों से त्रस्त होकर पिछले 2 दशक से सक्रिय माओवादी पांडु मंडकारी के द्वारा आज उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा एवं 80वीं वाहिनी बटालियन सीआरपीएफ नरेंद्र कुमार सिंह के समक्ष स्वेच्छापूर्वक आत्मसमर्पण किया गया। ज्ञात हो कि आत्मसमर्पित माओवादी पांडु गांजा मंडकामी जो करीब 20 वर्ष से माओवादियों के बहकावे में आकर माओवादी संगठन जिसमें जन मिलिशिया सदस्य, कांगेरवेली एरिया कमेटी एवं चांदामेटा जनताना सरकार के प्रमुख के पद पर रहते हुए शासन विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। आत्मसमर्पित माओवादी पांडु मंडकामी जो लगभग 20 वर्ष से शासन की मुख्य धारा से भटककर कई आपराधिक वारदात में संलिप्त रहा है। जिला बस्तर का थाना दरबा क्षेत्रांतर्गत कोलेंग और चांदामेटा क्षेत्र में जनताना सरकार प्रमुख के पद पर कार्यरत सक्रिय माओवादी पांडु मंडकामी उम्र 39 वर्ष ने आज जिला पुलिस बस्तर और सीआरपीएफ 80वीं वाहिनी के कमांडेंट साहब के समक्ष में अपने आप को समर्पण किया है और पुलिस और प्रशासन के साथ जुड़कर क्षेत्र की विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का इसने वादा किया है। हम इनका स्वागत करते हैं। इनके बारे में मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा। ये विगत 20 वर्ष से क्षेत्र में जो सक्रिय माओवादी हैं उनके लिए पूर्व में शुरुआत में जन मिलिशिया सदस्य, जन मिलिशिया कमांडर के तौर पर कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा जनताना सरकार प्रमुख के तौर पर कार्यरत रहने के दौरान इनको एरिया कमेटी में सक्रिय भागीदारी मिली। क्षेत्र में जो युवक और युवतियां संगठन से में जोड़ने के लिए और
माओइस्ट के आवागमन के दौरान उनके लिए लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था कर रहे हैं। दिनांक 30 अक्टूबर 2022 को पार्थी जोगाराम बेग पिता हिंगोराम बेग निवासी बहादुरगुड़ा के द्वारा थाना परपा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जो कि उक्त व्यक्ति ई-कॉम कोरियर सर्विस में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। दिनांक 30 अक्टूबर 2022 को कंपनी का कलेक्शन राशि तोकापाल से जगदलपुर लेकर आ रहा था, जिस दौरान शाम 6:30 में तोकापाल से केशलूर के बीच रास्ते में 2 मोटरसाइकिल में सवार 4 व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी का रास्ता रोककर प्रार्थी के बैग जिसमें 1,69,650 रुपए था, जिसको लूट कर घटना को अंजाम देना बताया था। तकनीकी साक्ष्य एवं स्थानीय मुखबिरों के माध्यम से माल मुलजिम की पतासाजी एवं घटना की तस्दीकी किया जा रहा था। इसी दौरान अनुसंधान के क्षेत्र में प्रार्थी के द्वारा बताए गए संदिग्ध व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा आवाजाही का होना नहीं पाया गया एवं समय समय पर प्रार्थी के द्वारा अपने कथन में विरोधाभास होना एवं प्रार्थी की गतिविधियां संदिग्ध होना पाया गया। उक्त संदेह के आधार पर प्रार्थी जोगाराम बेग से विधिवत एवं बारीकी से पूछताछ करने पर उसने स्वयं के द्वारा रुपए के लालच में कंपनी के पैसे को स्वयं के लिए उपयोग करना एवं राशि का अंतर ज्यादा हो जाने से कंपनी को राशि जमा न करना पड़े, इस हेतु लूट का झूठा रिपोर्ट दर्ज कराना स्वीकार किया है। की राशि में मिसमैच चल रहा था और उस मिसमैच की राशि जब क्यूमुलेटिवली काफी बढ़ गई थी, तब इनके मन में ख्याल आया कि इस तरह से यदि ये राशि को खयानत के तौर पे अलग कर लें और उसको लूट का नाम दे दें, तो उस राशि को ये बाद में पूरी कंपनी को जमा करके अपना क्लियरेंस करा सकते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें जो सीसीटीवी का जाल है, जो तकनीकी साक्ष्य हैं, जो बेसिक पुलिसिंग के तहत जो प्रार्थी का पूछताछ और बयान वगैरह होती है उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कई सोर्सेज से, इन सब चीज़ों के समेकित प्रयास से इस घटना के उद्भेदन में हमको सफलता मिली है। और न सिर्फ घटना का उद्भेदन हुआ है, बल्कि जो राशि इन्हें खयानत की थी, जो राशि इन्हें मिसअप्रोप्रिएट की थी, उस राशि में से अधिकांश राशि को रिकवर करने में पुलिस को सफलता मिली। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी जारी है सांसद दीपक बैज का जनसंपर्क अभियान। सांसद बस्तर एवं अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मंडी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी दीपक बैज ने मंडी जिले सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सोहनलाल ठाकुर एवं दरंग विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार ठाकुर कौल सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर सांसद बस्तर दीपक बैज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार से उब चुकी है। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार एवं केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी से बेहाल है, वह इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बंद की जा चुकी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना हमारी प्राथमिकता में है। कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में यह लागू किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो हिमाचल प्रदेश चुनाव के मुख्य पर्यवेक्षक भी हैं, उनके कार्यों एवं जनहितैषी नीतियों से हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति मजबूत हुआ है। आज बस्तर में नशीली दवा के व्यापार बढ़ रहा है, जो कि अपने चरम पर है, जिससे अपराध भी बढ़ रहा है और अपराधी भी। बस्तर को स्वर्ग कहा जाता है, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा समाज में अस्थिरता फैलाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए और समाज में दवाई के नशे को जड़ से खत्म करने आज माता दुर्गा मंदिर में सक्षम परिवार की बैठक आहूत हुई। बैठक में डॉक्टर श्री राघवेंद्र चौबे ने दवाई के नशे से होने वाली जानलेवा बीमारियों के बारे में बताते हुए कहा कि यह नशा समाज के युवाओं को गर्त में धकेल रहा है। दवाइयों के लगातार सेवन से मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति शून्य होने लगी है, शरीर स्थिर पड़ गया है और इसका अंत भयानक है। समाज सेविका बहन वैशाली जी हमारे बैठक में आई। बहन वैशाली जी नशा मुक्ति अभियान में कई वर्षों से कार्य कर रही हैं और उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना मार्गदर्शन दिया। बैठक का संचालन सक्षम महामंत्री श्री कुणाल 40 गांवकर जी और जिला अध्यक्ष श्री संतोष भदौरिया जी ने किया और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता बस्तर जोन जगदलपुर में अंतर महाविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन दंतेश्वरी कॉलेज ऑफ
फार्मेसी में 4 नवंबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक किया जाएगा, जिसमें खो खो, कबड्डी, रुमाल झपटा, पिट्टूल, टेबल टेनिस का आयोजन किया जाएगा। आज खेल गतिविधियों के तहत खो खो का आयोजन किया गया। आज सुबह 11:30 में शुरू हुआ। इस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ बोरपदर के सचिव भगवती बघेल एवं विद्यालय के प्राचार्य भुवन दीवान के द्वारा किया गया। इस खेल में दंतेश्वरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बोरपदर गर्ल्स पॉलिटेक्निक जगदलपुर, शासकीय पॉलिटेक्निक कोंडागांव, शासकीय पॉलिटेक्निक जगदलपुर ने हिस्सा लिया। इस खेल में कॉलेज के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही विद्यालय के छात्रों ने प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। राजीव युवा मितान क्लब द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता का तीसरा दिन जोन स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का राजीव युवा मितान के जिला समन्वयक सुशील मौर्य के द्वारा किया गया। राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा शहर के 48 वार्ड में वार्ड स्तरीय छत्तीसगढ़िया खेल का आयोजन किया गया था। इस खेल में बच्चे, महिला एवं पुरुष वर्ग के विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें वार्ड स्तर में विजयी प्रतिभागियों का जोन स्तर पर खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। जोन स्तरीय प्रतियोगिता में 48 वार्ड के लिए प्रति जोन में 8 वार्ड को शामिल कर 6 जोन बनाए गए हैं। साथ ही नगर पंचायत बस्तर का 2 जोन बनाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत गिल्ली डंडा, दौड़, कबड्डी, पिट्ठूल, खो खो, लंगड़ी दौड़, रस्सी कसा, लंबी कूद जैसे खेल आयोजन कराए गए। 3 दिवसीय जोन स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सभी छत्तीसगढ़िया खेल प्रतियोगिता करवाए गए। लाल बाग मैदान में जोन स्तरीय खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन का आज समापन हुआ। जगदलपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक दलपत सागर में आगामी 12 नवंबर को 1,81,000 दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। विदित हो कि पिछले वर्ष भी इसके द्वारा 90,000 दीप प्रज्वलित की गई थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी दीपों की संख्या बढ़ाते हुए 1,81,000 का लक्ष्य दलपत सागर संरक्षण संस्था के द्वारा रखा गया है। दलपत सागर संरक्षण संस्था के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि आप अपने घर में उपयोग की हुई दीपों को हमें देने का महान कष्ट करें और दीपक जलाने हेतु पाम ऑयल भी दे सकते हैं। 12 तारीख को होने वाले दीपोत्सव के बारे में दलपत सागर संरक्षण के सदस्य ने हमारे न्यूज चैनल से बात की। दलपत सागर में 12 नवंबर दिन शनिवार को 1,81,101 दिया जलाने के लक्ष्य रखा गया है। उसमें प्रारंभिक तैयारी तो हो चुकी है पूरी, और दीपोत्सव के लिए दीप जो लास्ट भी हमने दीपोत्सव में 91,000 दीप जलाए थे, उसके भी लगभग 50,000 55,000 दिए हमारे पास पड़े हैं, पुराने दिए, और नए में भी अभी करीब 3-4,000 दिए का कलेक्शन आ गया है। तेल भी करीब 2-3 यानी लगभग 50 लीटर के तेल का लोगों से सहमति मिली है हमें, पर भी आंकड़ा बहुत कम है। मैं सभी से ही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग के पास जो भी पुराना दिया है, आज एकादशी के बाद में या गुरु पूर्णिमा के बाद में जो दिया बचते हैं पुराना जयंती के बाद में, उस दिया को लेके भी आप वहाँ पे पहले भेज दें, ताकि हम दिया को धोकर साफ सुथरा करके वैसे तो वहाँ जमा देवें और तेल डाल देवें। दिए भरपूर मात्रा में मुझे संभावना मिल जाएंगी, परंतु सबसे बड़ी समस्या तेल की आएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि तेल देवें, और तेल में भी मैं चाहता हूँ कि आप पाम ऑयल देवें, क्योंकि पाम ऑयल में काला धुआं नहीं निकलता है और वो पर्यावरण के लिए भी थोड़ा ठीक रहता है। जैसी मेरी जानकारी मुझे मिली उस हिसाब से बता रहा हूँ, तो कृपया तेल और दिया पहले पहुँचा दें, ताकि वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से पहले ये तैयारी करनी पड़ती है 2 दिन पहले, वो हम कर पाएँ। गरियाबंद जनपद पंचायत के डिप्टी कलेक्टर करुण डहरिया को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को एसीबी रायपुर की टीम गरियाबंद जनपद पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां डिप्टी कलेक्टर को बोरवेल का बिल पास कराने के एवज में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ग्राम पंचायत चिखली, मालगा और मजरकट्टा में 15वें वित्त से 4 बोरवेल खनन के लिए पहली किस्त 3 लाख रुपए निकलवाना था, जिसके लिए 20,000 रुपए की मांग करुण डहरिया ने की थी। कांग्रेस नेता सफीक खान ने जनपद पंचायत सीईओ करुण डहरिया से 30 अक्टूबर ये रकम मांगी थी। 4 नवंबर को कांग्रेस नेता सफीक खान ने पैसा देने की बात कही थी। सफीक खान ने एसीबी से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद एसीबी ने उसे 20,000 रुपए देकर जनपद पंचायत सीईओ करुण डहरिया के पास भेजा। जब सफीक ने अधिकारी को पैसा दिया तो तुरंत एसीबी अधिकारी वहां पहुंचे और पैसे को जब्त कर करुण डहरिया को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के 20 अधिकारी 4 गाड़ियों में आज गरियाबंद पहुंचे थे। डिप्टी कलेक्टर करुण डहरिया ने 7 महीने पहले ही जनपद पंचायत सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उनके खिलाफ पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।
इनके जनपद सीओ करुण डहरिया द्वारा जो है मैंने अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में बोर खनन का कार्य दिया गया था। 6 लाख रुपए दिया गया था 4 बोर के लिए। तो इनके द्वारा जो है मेरे से राशि की मांग किया गया था कि मेरे को जो है पहले आप पैसा देंगे तब प्रथम किस्त ग्राम पंचायत के खाते में डलवाऊंगा करके। बोर खनन मैं करता हूँ जो है ग्राम पंचायतों का, तो मेरे से मांग किया गया था 20-25 हज़ार रुपये देना करके। तो 31 तारीख को मांग किया गया था इनके द्वारा जो है। तो मैंने इनको बोला था भाई मेरे पास तो अभी पैसा है नहीं, मैं आपको जो है 4 तारीख को दूंगा करके पैसा। तो 4 तारीख को ला के मैंने इनको 12:15 बजे 20,000 रुपये दिया इनके केबिन में, और वो अपने दराज में रखे हैं। और ये ऐसे तुच्छ कर्मचारी अधिकारी है जो हमारे सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी वालों से मिलकर ये बीजेपी के एजेंट की तरह कार्य कर रहे हैं। पूरा जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार कर रही है जो है। अभी कितना पैसा देते हो पकड़ा है? अभी 20,000 रुपये लगातार राशि ले रहा है मेरे से। इससे पूरा जो है 8,000, 10,000 और 50,000 रुपये ले चुका है। किसने कार्रवाई की है? एंटी करप्शन ब्यूरो वालों के पास मैं शिकायत किया था 27 तारीख को, 27/10/22 को शिकायत किया गया था। और 31 तारीख को इनका टैपिंग करके मैंने इनको भेजा था जो है। मैं 3 तारीख को जाके इनको दिया हूँ और आज इनके कार्रवाई हुआ है इनके ऊपर। जनपद पंचायत सीओ के द्वारा बोर खुदाई के रकम के भुगतान के एवज में उनके द्वारा 20,000 रुपये की मांग की गई थी और प्रार्थी द्वारा रिश्वत नहीं देना चाहता था वो, बल्कि उनको रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। इसके लिए एसीबी में आवेदन दिया था, जिसके आवेदन पे हमने कार्रवाई की है। क्या करने के? सीओ जनपद जो थे करुण डहरिया, उनको हमने रंगे हाथों रिश्वत देते पकड़ा है और रिश्वत की रकम बरामद की है। अगली खबर राजनांदगांव से। कार्तिक पूर्णिमा को राजनांदगांव शहर में शिवनाथ नदी के तट पर आयोजित होने वाले मोहरा मेले की तैयारी में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। आगामी 7 से 9 नवंबर तक मोहरा मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देश पर 3 दिवसीय मोहरा कार्तिक पूर्णिमा मेला की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है, जिसकी तैयारी को लेकर नगर निगम सहित विभिन्न शासकीय अमला जुटा हुआ है। शिवनाथ नदी के तट पर मेला स्थल में व्यापक व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्थाओं के संबंध में नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि यहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित पेयजल, बिजली व अन्य सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने अलग अलग टीम बनाकर दायित्व दिया गया है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। वहाँ साफ सफाई, पंडालों की व्यवस्था, स्टॉल्स कैसे लगाए जाएंगे, रोड्स की मार्किंग और डस्टबिन वगैरह रखने की व्यवस्था की गई है। वेरिफिकेशन हेतु जो इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन के लिए E&M को पत्र लिखा जाता है। व्यापक पुलिस बल हेतु कार्यपालिक दंडाधिकारी ड्यूटी होती है, माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र लिख दिया गया है। कलेक्टर महोदय के द्वारा संस्कृति विभाग को पत्र सांस्कृतिक आयोजन हेतु लिखा गया है। नगर पालिक निगम से कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और इस वर्ष भी नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है मोहरा मेला का सफल आयोजन करने के लिए। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।